देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वफ इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़ास तौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है। तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा ये है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो, जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ज्यादा पिटिशंस आई हैं उनको कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दिखाई देती हैं, एक ही बात पिटिशन में आती है। तो कुछ पिटिशंस को सुनने की बात कही गई है। 5 ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5 पिटिशन सुनी जाएंगी, बहुत अच्छा है। हम तो यही चाहेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इसमें ऐसे कई सेक्शंस हैं जिससे वक्फ को ख़त्म किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और एक कंटिन्यूस बेसिस पर फ्यूचर में सुनवाई होगी। सर, वक्फ कानून के लागू होने के बाद देखा कि देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल से ज्यादातर तस्वीरें देखिए हिंसा जो हो रही है हम उसका कंडेम करते हैं, चाहे वो एक हिंदू धर्म के बाप बेटे का मॉब लिंचिंग हो या फिर एक मुसलमान की पुलिस फायरिंग में मौत हो। मगर सरकार ने यह कानून क्यों लाया? आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत के सोशल फैब्रिक को वीक कर दिया। आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत की जनता को पैगाम दिया कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए एक कानून होगा और मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। ये आपने किया ना काम, सरकार ने किया काम कि आपने बताया, ये नफरत की मिसाल, आपने डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल आपने कायम की है। हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट वर्किंग कमेटी में, हमने टाइसन नोट भी दिया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की इस गलत फैसले की वजह से आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों के ईमान को, मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, इमाम बाड़ों को। और अब कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई गयूर मुसलमान आपके सामने सर झुका देगा, आपके कानून को एक्सेप्ट कर लेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। कल सीजे पर चिंता व्यक्त की थी जिस तरीके से हिंसा हो रही थी सर, और कहीं ना कहीं अब आगे किस राह पर देखिए हम वायलेंस के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, मगर प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। हम जनता के दरमियान में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, प्रोटेस्ट होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया, हम उसकी सपोर्ट करते आए, सपोर्ट करेंगे,
ह्यूमन चेन का उन्होंने ऐलान किया, एक डेट को ह्यूमन चेन होगी, एक तारीख के दिन कोई डेट अनाउंस होगा जिसमें 10 मिनट के लिए लाइट बंद होगी, महिलाओं का प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी की रूह है भाई, वरना अगर प्रोटेस्ट नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप रह जाएगी, फिर जमहूरियत कहाँ रहेगी, लोकतंत्र कहाँ रहेगा। प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए और पीसफुल होगा इंशाल्लाह।